तो जो नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। अब देखो अभी तक आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से? ईएम वेव्स मैंने करा दिया आपको, उसके बाद डुअल नेचर मैंने करा दिया है, इसके बाद एटम्स आपका कंप्लीट हो गया है और न्यूक्लियाई भी आपका कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे डल चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी एक टर्म 2 के लिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, उनको जाके आप देख सकते हो। आज का जो वीडियो है 5th वीडियो है सेमीकंडक्टर्स का। इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स और बचते हैं। कौन से? रे ऑप्टिक्स वाला और एक वेव ऑप्टिक्स। ये भी जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। तो आज का जो पोर्शन है अपने पास सेमीकंडक्टर्स, अब ये बहुत ही ईजी है, मतलब मेरा फेवरेट टाइप का है ये, है ना। तो ये बहुत ही ईजी है और इसकी बिल्कुल ईजी एप्लीकेशन। मतलब हो क्या रहा है, बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, होल्स कहाँ जा रहे हैं, डायोड क्या है वो समझ में नहीं आता है, प्रोसेस क्या है बेसिकली समझ नहीं आ रहा है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल्स क्या होते हैं ना, इनकी फंक्शनिंग समझ में नहीं आ रही, इसलिए डिफिकल्ट लगने लगता है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर ही समझा रहा हूँ आज कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? क्या है ये? @सिंह साहब केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पर बाकी नोट्स भी है जो इन चैप्टर के, वो भी उन्हें डाल चुका हूँ मैं, उसको जाके एक्सेस कर सकते हो। और इस लेक्चर के बाद इसके सेमीकंडक्टर नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है टेलीग्राम की, वहाँ से जाके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर का मतलब समझते हैं पहले कि सेमी प्लस कंडक्टर क्यों बोला जा रहा है ऐसा। तो देखो जो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो हाईली कंडक्टिंग होते हैं, मतलब करंट एकदम से उसमें बह जाता है, बढ़िया आराम से करंट बहता है, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर में से करंट नहीं बहता है, मतलब I = 0 होता है। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं ना, उनको हम बोल सकते हैं आधे कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर जितने हाईली एफिशिएंट भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा करंट उनके अंदर से बह जाए, और इंसुलेटर जैसे भी नहीं है कि मतलब उसमें से करंट बह ही ना, ठीक है। तो मतलब ये कुछ करंट जो है वो अपने अंदर से बहा सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्या? सेमी कंडक्टर्स। क्या बात समझ में आई? तो हम बोल सकते हैं दिस सेमी कंडक्टर्स लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या बात समझ में आ गई? तो हमने ऐसे डिफरेंशिएशन इसका कर दिया। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे कंडक्टर्स होते हैं तो कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या दोगे आप? कॉपर दे दिया आपने, मेटल्स बेसिकली, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये मेटल्स हैं तो कंडक्टर हैं ये। आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे प्लास्टिक, रबर, ये इंसुलेटर्स हो गए। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। क्या बात समझ में आई? सेमीकंडक्टर से एग्जांपल समझ में आ गया आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखो जो एटम्स वाला चैप्टर था अपना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, n = 1 2 3 4, तो उसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है। तो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लेवल से उसकी, है ना, n = 1 पे E1 E2 फिर E3 फिर E4। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ या एक एटम की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो उसकी एनर्जी लेवल्स डिफाइंड है। पर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं क्रिस्टल की बात करता हूं, किसकी? क्रिस्टल की। देखो अगर मैं क्रिस्टल की बात करता हूं तो वहां पर तो बहुत सारे ढेरों सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ढेरों सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसकी अपन बात कैसे करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बात करेंगे, तो ग्रुप में बात करने वाले, ठीक है। तो आप समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। अब अगर मान लो कि मैंने यहां पर सिलिकॉन, अपन पढ़ रहे थे अभी, सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। तो देखो ये क्या बनाया मैंने? सिलिकॉन का एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर बना दिया, क्रिस्टल बना दिया बेसिकली। तो यहाँ पर इसके सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट में, यहाँ पर। तो ये क्या कर रहे हैं? बॉन्डेड कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये ऐसे बॉन्डिंग। ये सब क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। ये ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे यहाँ पर भी बन जाएंगे, मैंने बस इतना सा पोर्शन बनाया, ऐसे भी आप यहाँ पर ऐसे ही लगा सकते हो, उससे भी बॉन्ड बन जाएगा। तो सारे पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होगा ये। क्या बात समझ में आई? तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, है ना। इसका मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं? ये बॉन्डेड हैं। और अगर ये बॉन्डेड हैं तो क्या ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। यहां पर तो क्या है? वो बॉन्डेड है, तो मतलब फिक्स है। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर फिक्स हो गया ये। तो आपका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी क्रिस्टल के अंदर 2 स्टेट्स में हो सकते हैं। एक तो बॉन्डेड, मतलब कोवलेंट बॉन्डेड बना हुआ है ना, मतलब बॉन्डेड है, मतलब वो बाउंड है, ठीक है ना, हिल नहीं सकते अपनी पोजीशन से। और एक हो सकता है फ्री। इसके अंदर अभी कोई भी फ्री नहीं है, सारे कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, है ना। तो एक जगह है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा फिलहाल अभी, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन 2 स्टेट, बॉन्डेड, इन्वॉल्व इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज दे कैन नॉट मूव, हेंस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी आपको मैंने बताया। मान लेते हैं इसकी कुछ एनर्जी है E1, मान लो अभी फिलहाल, ठीक है। और दूसरे हो सकते हैं फ्री,
मतलब जो बॉन्डेड नहीं है, मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर, तो उसको बोल सकते हैं वो मोबाइल है, क्योंकि चल सकते हैं, फ्री है, इसलिए कोई बाउंडेशन ही नहीं है, तो वो फ्री है। तो ये क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इसका बोल सकते हैं अपन कि इसकी एनर्जी क्या है, E2 है। क्या बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल एटम होता है या सिंगल इलेक्ट्रॉन की अपन जब बात करते हैं तो एनर्जी लेवल्स के अंदर बात करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। पर अगर अपन ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें, मतलब क्रिस्टल की बात करें, तो उसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स के बैंड देख लेते हैं। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रही है, तो हम बैंड बना लिया। तो बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड। ये होता है आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, रेंज ऑफ एनर्जीज। फ्रीक्वेंसी गलत बोल गया था मैंने, रेंज ऑफ एनर्जीज मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने इकट्ठा करे, उसमें देख लिया कि इसकी जो एनर्जीज है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, तो हमने ग्रुप करके उनको देख लिया, तो एनर्जी बैंड बन गई है। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, कौन से आपके बॉन्डेड और फ्री। तो मैं बोल सकता हूं जो आपके बॉन्डेड वाले होते हैं ना, कौन से वाले, जो आपके बॉन्डेड वाले होते हैं वो तो होते हैं आपके वैलेंस बॉन्ड में, वैलेंस बैंड के अंदर, ये बॉन्डेड है। और कंडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ही कौन से हैं, ये फ्री वाले हैं। क्या बात समझ में आई? तो वैलेंस बैंड जो है उसमें कौन सी रेंज ऑफ एनर्जीज होगी, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी कौन सी वाली होगी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जीज। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहां से देख लो आप, ये ग्रुप जो था वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का था और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का था। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर थे, वैलेंस बैंड के अंदर, है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर। क्या बात समझ में आई? तो यहां से बातें क्लियर हो गई। अब देखो मेरा पर्पस क्या है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आपका क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर नहीं रहे हैं, पर मुझे तो क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है सेमीकंडक्टर्स में से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये बॉन्डेड है तो उसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दे देता हूं, ये एनर्जी लेगा और क्या करेगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला यहां पर, एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आई? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, वैलेंस बैंड के अंदर, टू मेक इट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्या बात समझ में आ गई? वैलेंस बैंड के अंदर बॉन्डेड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पड़े, ठीक है, उनको आपने थोड़ी सी एनर्जी दी तो वो क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। वैलेंस बैंड के अंदर कौन रहते हैं, बॉन्डेड वाले। कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से रहते हैं, फ्री। तो मैंने फ्री कर दिया, बॉन्ड से मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो वैलेंस बैंड से कहाँ चले गए, वो कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए। क्या बात समझ में आई? तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, ये जो आपका ऐसा ही था ना, ये बॉन्डेड थे दोनों, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैंने इसको एनर्जी सप्लाई करी, कैसी भी एनर्जी सप्लाई कर दी। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर गिविंग एनर्जी इंक्रीज टेम्परेचर। सबसे सिंपल बात है, एनर्जी सप्लाई करनी तो क्या करो, हीट कर दो। तो हीट करा आपने, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो क्या करा यहाँ पर, ये ऐसे बाहर कूद गया यहाँ से। जब ये कूदा तब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, होल। जहां से वो कूदा है ना वहां पर क्या जनरेट हो गया, होल हो गया। तो ये आपका कहाँ था, वैलेंस बैंड था, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है। क्या बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो जो आपने तोड़ दिया, जो आपने ऊपर उछाल दिया उसको, वो क्या हो गया, वो फ्री हो गया। और वो फ्री है तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो अपना जो पर्पस है वो अकम्प्लिश हो गया। क्या बात समझ में आई? ये वाला अभी भी बॉन्डेड है और ये जो होल है यहाँ पर क्रिएट हो गया। कहाँ से क्रिएट हुआ ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब इजेक्ट मतलब ऊपर चला गया, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। तो वैलेंस बैंड के अंदर क्या बन गया, होल बन गया। क्या बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो एनर्जी बैंड की मैंने आपको बता ही दिया, डेफिनेशन देख लो एक बार। एनर्जी बैंड क्या होती है, रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन्स आपने लिए, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम, बहुत सारे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, उन सब की एनर्जीज को आपने नाप लिया। तो आपने रेंज बना ली कि यहाँ से लेकर, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जीज ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो एनर्जी बैंड हो गया, कितना हुआ वो, 2 से 5 तक। ये आपका एनर्जी बैंड है। टाइप मैंने आपको बता दिया था, वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड के अंदर क्या रहते हैं, आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या रहते हैं, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री है, मतलब फ्री का मतलब फ्री के नहीं, फ्री मतलब जो घूम सकते हैं, जो इधर उधर चल सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्या बात समझ में आई? तो कंडक्शन बैंड क्या होता है आपका, रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री हैं। और वैलेंस बैंड क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये तो अपने को कई बार अपन देख चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ये बात भी क्लियर है। अपन ने क्या करा,
कि वैलेंस बैंड के अंदर एक सेकंड, क्या हो गया ये, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि वैलेंस बैंड के अंदर जो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े है ना, उनको आपने एनर्जी दी, वो एनर्जी लेके वो कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए। तो आपने एनर्जी क्या कर दी, ज़्यादा कर दी उस इलेक्ट्रॉन की। तो ऑब्वियसली बात है कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होगी, जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है आपकी जो एनर्जी होती है कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड वालों से। क्या बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई अपने को। अब ये डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा डायग्राम है ना। क्या बता रहा है ये, मैंने आपको बताया था कि जो E2 होती है कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी मैंने यहाँ पर बनाया वाई एक्सिस पे है ना। और तो ये क्या है, E2 है कंडक्शन बैंड, ऊपर बनाएंगे इसको, क्यों, एनर्जी क्योंकि इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ऊपर बन गया, अब ये ऊपर बन गया, नीचे क्या बन गया, वैलेंस बैंड बन गया। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पर भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, जितनी इनके बीच में है, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बात समझ में आ गई। तो वो क्या होगी, E2 माइनस E1। E2 कितनी है ये, E1 कितनी है ये, तो ये जो होगी ना आपकी, ये क्या होगी आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा, इसको डेल्टा EG से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी किसको, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो वहाँ से निकल कर कहाँ चले जाए, कंडक्शन बैंड में चले जाए। क्या बात समझ में आ गई। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने आपको पहले बता दिया था, होल्स आर फॉर्म्ड इन VB ओनली, वैलेंस बैंड ओनली। क्योंकि क्या है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आप शिफ्ट कर रहे हो, बनेगा कहाँ पर होल, वही तो बनेगा जहाँ से वो निकल गया, निकला कहाँ से, वैलेंस बैंड से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, होल्स आर फॉर्म्ड इन VB ओनली, वैलेंस बैंड ओनली। अब देखो अगर मैं मोबिलिटी की बात करूँ, अब अपने पास 2 चार्ज कैरियर्स हो गए। मैंने आपको बोला जो होल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो यहाँ पर होल्स हुआ, ये होल है ना, जो होल यहाँ पर क्रिएट होता है, ये क्या होता है, वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जो होल बना वो क्या है, वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर ये वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन जनरल पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनका जो मास होता है वो ज़्यादा ही होता है नेगेटिव चार्ज से। तो मैं कह सकता हूँ कि जो M(h) है, मतलब मास जो उसका किसका है, होल का है, वो किससे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ जिसकी वजन ज़्यादा होगा वो धीरे चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो होल है वो थोड़ा कम मोबाइल होगा, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब I क्या होता है, करंट आपका, वो क्या है, NeAVD। ये VD क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब कितनी चल रही है, कितनी स्पीड से वो चार्ज कैरियर चल रहा है। दोनों चार्ज कैरियर है यहाँ पर, होल भी चार्ज कैरियर है और आपका इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर है ना। दोनों से आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है ना। वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होता है होल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि स्पीड किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा स्पीड है, तो आपका जो करंट बहेगा, जो करंट होगा, वो ज़्यादा किससे निकलेगा, नेगेटिव चार्ज से निकलेगा, कम किससे निकलेगा, होल से निकलेगा। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, कंडक्टिविटी ऑफ होल्स इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली अपने पास क्या चीज़ें आ गई, एक आपके पास होल बन गया और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, करंट बहा रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या करते हैं, आपका जो करंट है उसको बहाते हैं, ठीक है ना। जो करंट है आपका वो किससे मिलकर बना हुआ है, होल्स भी चल रहे हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं, दोनों से मिलकर करंट बना हुआ है। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और आपके सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कैसे ही डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इंसुलेटर्स लूँ, तो इंसुलेटर में क्या होगा, मुझे एक्चुअली मेरा एम क्या है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मुझे फ्री करना है। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, सोचो, ये जो बीच में एनर्जी होगी आपकी, ये जो एनर्जी होगी ये इतनी ज़्यादा होगी कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो कंडक्शन बैंड में जाए, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ये कि आप उसको दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इतनी एनर्जी दे ही नहीं पाओगे डेल्टा EG के बराबर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी यहाँ पर जाएगा नहीं कंडक्शन बैंड के अंदर, है ना। कभी यहाँ से इधर ये जा ही नहीं पाएगा, क्या, इंसुलेटर्स के केस में, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी उसके अंदर, जो बीच का जो गैप है, ठीक है। तो इसलिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं आया, और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर्स देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं, इनके बीच की जो एनर्जी होती है ना वो थोड़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि आप उनको अगर एनर्जी सप्लाई कर दो तो वो उसको आसानी से लेकर
जो आपका वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आपने थोड़ी सी एनर्जी दी बैंड गैप के, फॉरबिडन बैंड गैप एनर्जी के बीच की, है ना, उसको आपने यहाँ पर सप्लाई करी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर चला गया। तो कंडक्शन बैंड के अंदर भी आपके क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वो क्या है, वो फ्री हैं। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्या बात समझ में आई? अभी आपको बताऊंगा मैं 3 इलेक्ट्रॉन वर्ड और ये क्या लिखा हुआ है मैंने, है ना, थोड़ी देर बाद। अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया। तो इंसुलेटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है, इसलिए वो हो ही नहीं पा रहा ट्रांजिशन। सेमीकंडक्टर्स के अंदर थोड़ा सा गैप है, इसलिए पॉसिबल है, वो हो जाएगा। इसके अंदर कंडक्टर्स के अंदर तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो मतलब यहाँ पर डेल्टा ईजी क्या है, वो 0 है। इसका मतलब आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड के अंदर पड़ा है। वो क्या है, वो सीधा ऐसे चला जाएगा वो वैलेंस बैंड के अंदर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ से तो इसलिए हम बोलते हैं कंडक्टर एकदम से क्या है, सारे सारे उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक तरह से आप ऐसे मानो, तो फटाफट वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, अब सी कंडीशन देख लो। अगर आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैंड गैप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं वो इंसुलेटर है लगभग। क्या बात समझ में आएगी? जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है आपका डेल्टा ईजी, अगर वो ज़्यादा है किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हम बोलेंगे वो इंसुलेटर है। और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो क्या बोल सकते हैं, वो है क्या है, वो सेमीकंडक्टर्स है। क्या बात समझ में आ गई? मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी आप दे सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स। क्या बात समझ में आ गई? तो ये कंडक्शन बैंड से आपका डिराइव हो गया कि क्या इसका डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 0 केल्विन है, मतलब अगर मैंने सेमीकंडक्टर को, क्योंकि उसको टेम्परेचर की जरूरत है, हीट दोगे जब ही तो वो शिफ्ट होगा। तो अगर 0 केल्विन है मतलब उसके पास कोई हीट नहीं है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वैलेंस बैंड से कोई शिफ्ट होगा ही नहीं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। तो 0 केल्विन में कैसे एनर्जी मिलेगी? बात समझ में आई? पर अगर आप रूम टेम्परेचर पर ले जाओ तो आपने क्या करा, 0 केल्विन से आप कहाँ ले गए, 298 केल्विन पर ले गए, तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैलेंस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और वो फ्री हो जाएगा वहाँ पर, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। क्या बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा कंसेप्ट है क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं वापस। कंडक्टर के अंदर तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर बस वैलेंस बैंड है, उसके अंदर ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या केस है, कुछ चले गए ऊपर, कहाँ पर, कंडक्शन बैंड के अंदर वैलेंस बैंड से निकलकर, तो हम बोल सकते हैं जो वैलेंस बैंड है आपका वो भी पार्शली फिल्ड रह गया। पहले पूरा भरा हुआ था वो, पर क्योंकि कुछ कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्ट हो गए तो वो पार्शली फिल्ड हो गया, और कुछ शिफ्ट हुए कंडक्शन बैंड के अंदर, पहले 0 थे अब कुछ आ गए वहाँ पर, तो वो भी क्या हो गया, पार्शली फिल्ड हो गया है। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें अपने को यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। कितने टाइप के सेमी कंडक्टर्स होते हैं? तो 2 टाइप के सेमी कंडक्टर्स होते हैं आपके पास। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि बिल्कुल प्योर सैंपल आपने लिया, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल लिया है, तो उसको हम सेमी कंडक्टर कैसे, मतलब उसके अंदर प्रोसेस क्या रहेगा वो हम देखेंगे अभी। उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। और आपका जो एक्सट्रिंसिक है वो क्या होता है, इम्प्योर। हम डोपिंग कर देते हैं इसके अंदर। बात समझ में? अभी आपको अच्छे से क्लियर करूंगा मैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखो हो क्या रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है आपने कुछ मिलावट नहीं करी है, बिल्कुल प्योर सैंपल है। ठीक है, अगर वो प्योर है तो क्या है, ऐसा है कुछ, है ना, इस टाइप का है, बॉन्डेड पड़े हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसा ही है। आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। भैया वो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपना एम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना, कंडक्शन बैंड में भेजना, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी क्या होगी, एनर्जी उसको सप्लाई होगी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा जो कि क्या है, एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज है, और ऊपर ये फ्री हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो इंट्रिंसिक वाले केस के अंदर आपको एनर्जी सप्लाई करना नेसेसरी है, वरना वो काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही, वरना वो काम नहीं करेगा। एक्सट्रिंसिक के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी हम समझेंगे ऐसा क्यों है। अब वो बात समझ में आ गई, प्योर होते हैं बिल्कुल इंट्रिंसिक, है ना, और इसमें कोई मतलब कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो आपको बस जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए जो एक कंडीशन चाहिए वो क्या है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या किसी भी वे से आपने उसको एनर्जी देनी है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं, मतलब डोप्ड। डोप का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी प्योर मटेरियल लिया, उसके अंदर थोड़ी सी आपने इम्प्योरिटी मिला ली, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है ना, थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाने को क्या बोलते हैं, डोपिंग। इस डोपिंग करने से क्या होता है कि अच्छा इफेक्ट आता है, मतलब उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होने लग जाती है। तो ये डोपिंग एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, अपन मिला तो गलत चीज़ रहे हैं, इंप्योरिटीज़ मिला रहे हैं कहने को तो, पर उससे हो क्या रहा है, अपना फायदा हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। तो ये क्या है,
ये अपने लिए फायदेमंद है। बात समझ में आई। अब देखो, जो डोपिंग हम करते हैं ना, उससे भी दो केस नजर आते हैं। क्या है? जब आप डोपिंग करोगे तो एक बन सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक बन सकते हैं आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे जब आप क्या करोगे, डोपिंग करोगे। तो एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। आप समझते हैं कि ये पी टाइप और एन टाइप है क्या। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी। तो पी टाइप के अंदर मैं क्या करता हूं, ऐड इम्प्योरिटी विथ वैलेंस 3, मतलब ट्राई वैलेंट कोई ऐसा एटम है उसको मैं इंड्यूस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा इसको देखना। ये सिलिकॉन के एटम्स थे जो अपन ने पहले डिस्कस करे। इसके बीच में मैंने क्या डाल दिया यहां पर, एक सेकेंड, ये सीरी कैसे हो गया, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, ये सिलिकॉन्स तो थे, है ना, उसके चारों। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर ट्राई वैलेंट एटम डाल दिया मैंने वहाँ पर बीच में। तो ट्राई वैलेंट कौन सा हो सकता है, Al हो सकता है, 3 वैलेंस शेल में रहते हैं उसके। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुनना ध्यान से। यहाँ पर आपके पास सिलिकॉन तो 4 थे, है ना, 4 एटम, 1 2 3 4। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, सिर्फ 1 2 और 3। तो ये तो बॉन्ड बन गया आपका, ये वाला बॉन्ड तो बन गया, ये वाला बॉन्ड भी बन गया, ये वाला बॉन्ड भी बन गया। कौन सा बॉन्ड रह गया, ये वाला। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है ये, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहां पर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ होल। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर क्या है, होल है। तो मैं बोल सकता हूं, आपने जब ट्राई वैलेंट एटम मिलाया ना, ट्राई वैलेंट आपने एटम मिलाया, तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। क्या बात समझ में आ गई, एक क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो वो होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो P फॉर पॉजिटिव, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर्स, P फॉर पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई। ट्राइवेलेंट एटम मिलाया अपन ने, उससे क्या हुआ, एक होल क्रिएट हुआ, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो P फॉर पॉजिटिव। तो ये होता है आपका P टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब जो होल है, होल आ गया ना आपके पास। अब ये क्या, पहले तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा था, अब आपके पास होल आ गया। होल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आपका जो पहले कंडक्टर, जो आपका जो सेमीकंडक्टर था सिलिकॉन, तो सारे बॉन्डेड थे। अब आपने क्या कर दिया, इंप्योरिटी मिलाई, तो होल क्रिएट हो गया। होल क्या है, चार्ज कैरियर है। होल जैसे इधर उधर जाएगा, क्या होगा, करंट बहेगा। क्या बात समझ में आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या बन जाते हैं, आपके होल्स बन जाते हैं। पी टाइप के अंदर यही क्या करते हैं, आपकी करंट को बहाते हैं। मतलब करंट जो है मेजर पोर्शन किसका होता है, इसी का होता है। इसकी बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। क्या बात समझ में आई। अब एन टाइप की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये देख लो क्या लिखा हुआ है, नो नीड टू सप्लाई एनर्जी टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखा अपन ने पी टाइप और एन टाइप, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज होल्स। अभी अपन ने देखा होल ऑलरेडी है उसके पास, है ना। अपना एम क्या होना चाहिए कि फ्री कुछ रहे अपने पास, होल्स रहे या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन रहे। अगर होल ऑलरेडी आ गया तो कंडक्ट तो वैसे ही कर रहा है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर आपने क्या करा, सिर्फ एक इंप्योरिटी मिला दी, उससे होल बन गया। होल क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, तो ये 0 केल्विन पे भी क्या करेगा, वर्क करेगा। कौन सा, पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो एन टाइप क्या होता है, ये देख लेते हैं। पी टाइप के अंदर अपन मिलाते थे +3 का, मतलब ट्राईवैलेंट एटम आप मिलाते थे। यहाँ पर आप क्या मिलाओगे, पेंटावैलेंट। क्यों, क्या मिलाओगे, पेंटावैलेंट। अब उससे क्या होगा देखना, सिलिकॉन था वापस, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉस्फोरस डाल दिया। फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसीज होती है, 5 होती है। तो देखो एक तो बन गया, 2 भी बन गया, 3 भी बन गया, 4 भी बन गया। 4 एटम तो उसको ऑक्यूपाई हो गए। सिलिकॉन के पास भी 4 ही थे, एक उसके पास बच गया, बचा नहीं बचा, एक उसके पास बच गया। तो ये क्या है, ये फ्री है। क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिल्कुल कंडक्ट करेगा। तो आपने अभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, आपने क्या करा, सिर्फ इंप्योरिटी ऐड कर दी। इस बार क्या कौन सी करी, पेंटावैलेंट। उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, और वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि बाउंडेड नहीं है वो फ्री घूम रहा है। बात समझ में आई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने को यहाँ पर मिल गया। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होता है नेगेटिव। तो N फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, N फॉर नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, N फॉर नेगेटिव। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से ये बातें भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, कंडक्शन एट इवन 0 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर की जरूरत है ही नहीं, अपने आप इलेक्ट्रॉन अपने को मिल रहा है। जैसे आप डोप करोगे वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और एन टाइप क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि पी टाइप में क्या बना था, आपके होल्स बने थे। यहाँ पर क्या छूट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छूट रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर क्या आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके
इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेजर करंट आपका बहता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? एन टाइप अगर आपको बनाना है तो क्या डालोगे आप? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालोगे, जो यहाँ पर फॉस्फोरस डाला था मैंने। अगर आपको पी टाइप बनाना है तो क्या डालोगे? ट्राईवेलेंट, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक, ये तो डिस्कस कर लिया था। अब देखो एन टाइप के अंदर क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि आप पेंटावेलेंट डाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जो मेजोरिटी होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और जो माइनॉरिटी होती है वो किसकी होती है? होल्स की होती है। दोनों के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एन टाइप के अंदर भी होल्स भी रहेंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। पर मेजोरिटी किस में होगी? मेजोरिटी किस में होगी? एन में क्या मेजोरिटी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। होल्स क्या होंगे? माइनॉरिटी में होंगे। ऐसे ही पी के अंदर अपन ने देखा था कि ट्राईवेलेंट आपका था तो एक होल जनरेट हो जाता था। होल जनरेट हो रहा है तो होल ही आपकी किस में होंगे? मेजोरिटी में। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? माइनॉरिटी में। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक असली वजह है करंट बहने की, और आपका जो पी टाइप के अंदर जो होल्स होते हैं, है ना, जो वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज हैं, वो वजह होती है इलेक्ट्रॉन आपके करंट बहने की। क्या बात समझ में आ गई? ये मेजोरिटी में और यहाँ पर ये मेजोरिटी में। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो, अब आ जाते हैं अपन सीधा किस पे? पीएन जंक्शन डायोड पर। अभी हमने ये देखा कि पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर इन दोनों को मिला दूं, मैं जंक्शन कर रहा हूं ना मैं इसका, तो मैं पी और एन को जोड़ देता हूं तो क्या होगा? तो मैं क्या कर रहा हूं? पी एन जंक्शन डायोड। अब डायोड का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। डाई का मतलब है दो, ओड का मतलब है इलेक्ट्रोड से। तो इलेक्ट्रोड दो चाहिए, दो इलेक्ट्रोड। कौन सी? एक पी और एक एन। तो पी और एन से मिलकर जो डायोड बन रही है उसको क्या बोलेंगे? पी एन जंक्शन डायोड। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसे जोड़ देता हूं मैं उसको, पी की एक प्लेट ली और एन की प्लेट ली, दोनों को जोड़ दिया, तो ये बीच में क्या हो रहा है? जंक्शन हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ये क्या हो रहा है? जंक्शन हो रहा है। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसको समझते हैं अच्छे से। प्रोसेस क्या है इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है ना, क्योंकि यही इसका क्या है? क्रीम है। देखो, तो आप सुनना ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या करा? पी एन जंक्शन बना दिया, ये पी एन, तो ऐसे ही करा मैंने, यहाँ पर पी बना दिया, ये एन बना दिया। पी कैसे बनाऊंगा मैं? होल्स होते हैं उसके अंदर, मेजोरिटी क्या होते हैं? होल्स होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं पर वो कम रहते हैं, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा उसको? होल से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो पी वाला पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है? ये पी वाला। ये जो पी वाला पार्ट है इसके अंदर क्या है? होल्स बना दिए मैंने बहुत सारे। ठीक है, ये जंक्शन हो गया आपका। और यहाँ पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने, क्योंकि एन टाइप के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर होगा क्या? देखो, जब आप इनको दोनों को मिलाओगे ना तो यहाँ पर क्या होगा? सुनो, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे यहाँ पर आके कंबाइन कर जाएगा। क्या हुआ? समझ में आया? ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। ये तो मैंने अभी दूर दूर बना रखे हैं आपको समझाने के लिए अच्छे से, पर ये बिल्कुल पास पास होंगे जंक्शन के। समझ रहे हो ना आप? जंक्शन जो होगा, प्लेट्स होगी दो, उसके बिल्कुल पास पास में यहाँ पर होल्स पड़े होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, तो वो क्या कर जाएंगे? आपस में कंबाइन कर जाएंगे। यहाँ पर आके ये भी कंबाइन कर जाएगा, ये कंबाइन और ये कंबाइन। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जब कंबाइन कर जाएंगे ना, तो आप सोचो ये वापस वैलेंस बैंड में चले गए, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये जो रीजन बन जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी, तो यहाँ पर एक रीजन बन जाएगा। कौन सा? एक रीजन बन जाएगा ऐसा जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन अकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसके अंदर क्या है? इमोबाइल आयंस। क्या बात समझ में आ गई? ये तो आपके चार्ज कैरियर से दोनों साइड, इस तरफ होल्स पड़े थे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, पर ये कंबाइन कर गए तो वापिस से कम एनर्जी के अंदर चले गए। अभी कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? तो ये जो लेयर बनी ना आपकी बीच में, इसको हम बोलते हैं क्या? डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। मतलब ये लेयर अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं और चीज बोल रहा हूं आपको। मान लो यहां से जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, ये कूद कूद के इस साइड आ गए, यहां पर आ गए, ये इधर आ गए, ये यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए। ठीक है, और जो होल्स थे ये भी इसको पार करके कहाँ आ गए? इधर आ गए। तो मान लो ये यहां पर आ गए, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर। आपके होल्स है ना, ये तो होल्स। तो मैं इसको ब्लैक से बनाता हूँ। देखो, ये होल्स कहाँ गए? इधर आ गया, 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 इधर आ गया। तो ये तो डिप्लीशन लेयर थी, बीच में इमोबाइल आयंस आ गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया, इमोबाइल हो गया बिल्कुल, है ना, कुछ भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। पर अपने तो किसी काम की बात है ही नहीं है, अपने को तो कंडक्ट करानी है इलेक्ट्रिसिटी। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब ये यहाँ पर नेगेटिव आ गए, कहाँ पर? ये इधर 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 इधर, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और इधर आपके होल्स आ गए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इधर आप एक नेगेटिव पोटेंशियल आपका जनरेट हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया? आपका पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है,
तो ये जो आपका यहाँ पर बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क करेगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आई? कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको वोल्टेज बनाना चाहूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसा बनेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, बैरियर वोल्टेज। क्या कहते हैं, बैरियर वोल्टेज। अभी यहां से कुछ भी कंडक्ट नहीं हो रहा, ये बैरियर बना दिया इसने बीच में, P और N के बीच में क्या बन गया, एक बैरियर बन गया, क्योंकि ये जो लेयर है ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो ये बैरियर बन गया। तो इस वोल्टेज को, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस लेयर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम, बैरियर वोल्टेज। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां से अब अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि अब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। क्या करते हैं, बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या है, एक तरफ ज़्यादा झुकना, कुल मिला के। जैसे अंपायर्स होते हैं, एक टीम की तरफ झुक जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अंपायर बायस्ड है ना, न्यूट्रल नहीं है, मतलब वो एक तरह से वो मतलब साफ जो निर्णय है वैसे ले नहीं रहा है, बायस्ड होना कुल मिला के, है ना। तो बायसिंग कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं बायसिंग, इसका क्या पर्पस है, इसका इफेक्ट कम करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इसमें से करंट बहे, पर ये अभी लेयर क्या कर रही है, इसको रोक रही है, ये नहीं चाहता मैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। अब जो बायसिंग होती है ना, वो भी दो टाइप की होती है। कौन सी, फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है आपकी रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग समझते हैं पहले कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। दो टाइप की बायसिंग होती है, रिवर्स और फॉरवर्ड। पहले फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं। तो आप बायसिंग के अंदर करते क्या हो कि बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हो। तो जैसे मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रखा है, अब इसके तरीके पे आप कैसे एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हो उसको, उस पर हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर जब मैं पी टाइप को, जो आपका पी वाला एंड है, उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब पी को मैंने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया, तो मैं बोलता हूँ वो फॉरवर्ड है। क्या बोला मैंने, पी को जब मैंने पॉजिटिव से जोड़ा तो क्या बोला मैंने, फॉरवर्ड। और ऐसे ही जब उल्टा कर दोगे, पी को आप किससे जोड़ दोगे, नेगेटिव से, तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अभी तो अपन फॉरवर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये देखो पॉजिटिव से पी टाइप को कंडक्ट आपको कर रखा है इसको, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, सेटअप वापस वही है सब कुछ। ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर बनी हुई थी बिल्कुल ऐसी बनी हुई है यहाँ पर, ये पी टाइप, ये बीच में डिप्लीशन लेयर, और आपका ये एन टाइप। क्या बात समझ में आई? अपने को ये पता है पहले से कि बीच में क्या बन रहा है, यहाँ पर बैरियर वोल्टेज बन रहा है, ऐसा कुछ है ना, बैरियर वोल्टेज बन रहा है। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, क्या जा रही थी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी ना, ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब मैंने ये वोल्टेज लगाया, जब ये मैंने वोल्टेज लगाया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। क्या बात समझ में आई, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, मतलब कैसे, इस टाइप से। मैं बोलता हूँ ये ई नॉट जा रही है, क्या है ये, ई नॉट। तो मैं जब ये बोलूँगा कि अगर ई नॉट जो है आपका वो ई एफ से बड़ा हो गया, ई एफ क्या था, जो आपका बैरियर वोल्टेज वाला जो ईएमएफ लग रहा था ना, उसकी वजह से, डिप्लीशन लेयर की वजह से, वो ई एफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका जो ई नॉट है वो किसकी वजह से लगा, आपके एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि ये ई नॉट तो किसके हाथ में है, वो तो मेरे हाथ में, एक्सटर्नल वोल्टेज लगा, इसको बढ़ा भी सकता हूँ। तब ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तब क्या होगा, जो आपके होल्स हैं, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी लग रही है, नेट अप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई आपने ई नॉट, वो ज़्यादा हो गई किससे, ई एफ से। तो नेट कहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। भाई ई एफ इस डायरेक्शन में था और आपकी जो बड़ी वाली है वो इस डायरेक्शन में थी, तो नेट कहाँ हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? अब अगर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट क्या पड़ेगा, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चलने लगेंगे, वो यहाँ चलने लगेंगे। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, नेट इस डायरेक्शन में लग रही है। क्या बात समझ में आई? और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर उस पर इफेक्ट उल्टा आता है, तो मतलब फोर्स कैसे लगेगा उस पर, ऐसे लगेगा, तो वो कहाँ चलने लगेंगे, इस साइड चलने लगेंगे। क्या बात समझ में आई? तो आपके जो होल्स हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो आपके होल्स हैं वो तो कैसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं।
तो देखो, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज बहता है उसको क्या बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन, या नेगेटिव चार्ज जहां बहता है उसके उल्टी डायरेक्शन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो देखो, होल्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे बह जाएगा। बात समझ में आई? करंट कैसे बहेगा, ऐसे बह जाएगा। तो देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है करंट। क्या बात समझ में आ गई? तो जैसे आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, करंट क्या होने लग गया, बहने लग गया। पहले ये बह नहीं रहा था जब अपन ने बायस नहीं करा था, अब ये बहने लग गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी। क्या बात समझ में आई कैसी चीज़ें हुई है? ठीक है, होल्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, कैसे उस पर फोर्स लग रही है, वही आपको बस यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात जो है कि यहाँ पर जो आपके मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं ना, होल्स यहाँ पर पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके जो एन टाइप के अंदर वो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो करंट आपका बह रहा है ना, ये वाला जो करंट है आपका, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से आ रहा है। क्या बात समझ में आई? मेजोरिटी कैरियर की वजह से। अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो तो दिख रहा है अपने को, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो फिर आप, क्योंकि अभी हम रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर चीज़ें अलग हो जाएगी। अब देखो, रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अगर फॉरवर्ड करना है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव से पी को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ देंगे। किसके, पॉजिटिव को नेगेटिव से। देखो, पॉजिटिव को नेगेटिव से मैंने जोड़ दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया हुआ था बाइसिंग के लिए, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसको बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ें हुई। अब देखो, मुझे पहले ही पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगी हुई है, इस डायरेक्शन में लगी हुई है, बैरियर वोल्टेज की वजह से, है ना। शुरू में अपने बनाई थी ना, इस अपन डिस्कस कर रहा था, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, EF, ये लग रही है यहाँ पर। ठीक है, अब जब मैंने ये वोल्टेज लगाया तो भी वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसी डायरेक्शन में आ गई, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, E0 की, जो अपन ने एक्स्ट्रा लगाई अलग से, उसकी डायरेक्शन में ये होगी। तो आप तो बोलोगे सर ये तो आपने और उल्टा काम कर दिया इसमें, तो कि मतलब वो तो ऑलरेडी नहीं बह रहा था, अब और आपने उसमें वोल्टेज लगा दिया, है ना, उसी डायरेक्शन में, तो वो तो और नहीं बहेगा। पर यहाँ पर दूसरा केस है, इसलिए मैं बोल रहा था आपको, जो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर होता है उसमें मेजोरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, मेजोरिटी कैरियर्स आपके करंट को बताते हैं, उसमें जो करंट बह रहा है वो मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से बह रहा है। यहाँ पर क्या है, आपको ये पता है कि जो पी टाइप होता है उसके अंदर मेजोरिटी क्या होता है, पॉजिटिव वाले होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, पर कुछ माइनॉरिटी भी तो होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, और ऐसी एन टाइप के अंदर कुछ होल्स तो रहेंगे, कुछ होल्स रहेंगे। तो इसकी वजह से करंट बहता है। अब देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही थी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रही थी। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये इधर चलेगा, तो एक तरह से करंट कहाँ बहेगा आपका, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे करंट आपका बह जाएगा, ये आपका करंट हो गया। क्या बात समझ में आई? और ऐसी होल्स के साथ भी ये सेम केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो आपके होल्स कैसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्या बात समझ में आएगी, होल्स कैसे जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जब जा रहा है कोई चार्ज कैरियर, तो उसकी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है सेम, उसी डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज की, है ना। तो आपका जो करंट बह रहा है कैसे बह रहा है, यूं बह रहा है, तो देखो पॉजिटिव से वापस बाहर निकल रहा है बैटरी से। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो करंट आया है वो किसकी वजह से आया, ये समझना जरूरी है, किसकी वजह से आया, आई जो आया आपके पास किसकी वजह से आया, ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आया है, माइनॉरिटी कैरियर्स। क्या बात हमको क्लियर हुई? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है, मेजोरिटी की वजह से आता है, रिवर्स के अंदर क्या होता है, माइनॉरिटी की वजह से करंट आता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं ये जो करंट आएगा ये बहुत ही कम होगा। ये माइनॉरिटी कितनी होती है, बहुत कम होती है ना, बहुत कम उसके अंदर होगी। पी टाइप के अंदर कितने से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत कम होंगे, तो जो करंट आपका बहेगा वो बहुत कम होगा। इसलिए हम जब आगे अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो हम करंट नापते हैं रिवर्स बायस के अंदर उसको माइक्रो एम्पियर में नापते हैं, और जो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर करंट होता है जो कि मेजोरिटी कैरियर्स की वजह से निकलता है उसको किस में नापते हैं, आपके मिली एम्पियर्स के अंदर। बात समझ में आई? तो इतना डिफरेंस आ जाता है। ये जो करंट आपका बह रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बात समझ में आई, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब एक चीज और देखो, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाता हूं। क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कॉन्स्टेंटली बढ़ाता हूं, मतलब वोल्टेज में बढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, इन पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। कैसे फोर्स लग रहा है इन पर, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब माइनॉरिटी वाले तो वही रहते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ पर बॉन्डेड है ना, क्योंकि ये हिल नहीं रहते।
ये वाले जो हैं इन पे क्या होगा, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ लेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझ में आए, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसको भी वो तोड़ लेगी, है ना, वहाँ से इसको हिला देगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बहेगा, इस डायरेक्शन में बहेगा। क्या बात समझ में आएगी, ये जो बॉन्डेड वाला था इसको तोड़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो आपका जो करंट है वो कैसे बहेगा, इस डायरेक्शन में बहने लग जाएगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करने से क्या हुआ, वो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई, फोर्स खतरनाक लगा और जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे आपके वो भी टूट गए एन टाइप में से और वो भी फ्री हो गए। तो वो करंट एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वोल्टेज को, जो ये वोल्टेज आपने लगाया है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ाते जा रहे हो, मतलब वोल्टेज को आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। ऐसे वोल्टेज जहां पर एकदम से करंट आपको ज़्यादा मिल जाए, करंट ज़्यादा मिलेगा, रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन पर इतनी फोर्स लगी कि बाहर आ गए, एकदम से निकल गए, फ्री हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बह गई। क्या बात समझ में आई। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट बहता है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में से लिया हुआ है मैंने, है ना। क्या है ये देखो, फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, फॉरवर्ड बायस के अंदर जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपने लगाई है खुद से, उसको ईएफ से बड़ी नहीं कर लेते, जब तक क्या करंट बहेगा, नहीं बहेगा, उसके ऊपर ही बहता है वो। तो देखो यहाँ पर करंट 0 है, ठीक है। तो ये जो आपका है क्या है, ये ईएफ होगा, है ना। तो जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो वोल्टेज को फॉरवर्ड बायस के अंदर, करंट नहीं बह रहा है क्योंकि आपने आपकी जो आपने वोल्टेज लगाया है वो बैरियर वोल्टेज से अभी कम है। जैसे ही उससे ज़्यादा होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके पास करंट आने लग जाएगा। ये जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नी वोल्टेज। एकदम से ये नी बन रहा है ना ऐसा, तो इसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज। तो देखो यहाँ पर हम किस में नाप रहे हैं, मिली एम्पियर के अंदर नाप रहे हैं क्योंकि अच्छा खासा करंट आता है, मेजोरिटी की वजह से आता है। और यहाँ पर जब आप उल्टा लगा देंगे नेगेटिव, क्या, जब आप उल्टा कनेक्ट कर देंगे बैटरी को, मतलब नेगेटिव रिवर्स बायस कर देंगे, ये फॉरवर्ड बायस वाला केस था, ये रिवर्स बायस वाला है इस तरफ, तो क्या होगा, बिल्कुल हल्का हल्का करंट आएगा। क्यों आ रहा है हल्का हल्का करंट, हल्का करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। किसकी वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। देखो मिली एम्पियर में अपन माइक्रो एम्पियर के अंदर नाप रहे हैं, फिर भी करंट कितना कम आ रहा है, तो बहुत कम करंट आता है। पर ऐसा वोल्टेज मैंने आपको बताया था, ऐसा वोल्टेज आपने लगा दिया, तो तगड़ा वोल्टेज लगाया कि इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए वहाँ से, टूट जाए उधर से, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे आप उस वोल्टेज पे आ जाओगे एकदम से करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एकदम से टूट जाएंगे और सारे के सारे फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बह जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। तो ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी कि पी एन जंक्शन की, डायोड की, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो पी को अपन बनाते हैं ऐसे ट्रायंगल से और एन को अपन बनाते हैं ऐसे डंडी से। क्या बात समझ में आ गई। तो अगर आपको फॉरवर्ड वाइज बनानी होगी तो क्या करोगे, आप ऐसे कनेक्ट करोगे, पी को कैसे कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव से, यूं। तो ऐसे बना हुआ आ सकता है क्वेश्चन आपके पास, तो आपको पता चलना चाहिए क्या है, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है क्योंकि ये पी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है ना। तो उसका एप्लीकेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। एसी आता है ना अपने, जो अपने घरों में करंट आता है वो एसी आता है, ऐसा आता है वो, है ना, वेव्स की फॉर्म में, प्लस में भी आता है नेगेटिव में भी आता है, ठीक है ना, वो चेंज होता रहता है, अपन करते हैं ना ऐसा, ये बनाते हैं तो पॉजिटिव कभी नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो एसी नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, उसको टोटल डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक ही उसमें कर देता है, सारे पॉजिटिव 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 कर देगा। क्या बात समझ में आ गई। तो दो टाइप के आपके पास रेक्टिफायर्स होते हैं, कौन से, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। एक एक करके समझते हैं क्या है। अब वो कंसेप्ट समझ में आ गया कि रेक्टिफायर कर क्या रहा है, बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो आउटपुट आपका निकल रहा है ना, अभी अपन देखेंगे ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे इसकी। और यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये आपका एसी था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जैसे ही आपने रेक्टिफायर लगाया ये सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रह गया, यहाँ पर नेगेटिव उसने हटा दिया, डीसी बन गया। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हटा दिया, तो इसने हाफ वेव को रेक्टिफाई करा है। रेक्टिफाई मतलब सही करना, तो हाफ वेव को इसने रेक्टिफाई कर दिया। क्या बात समझ में आ गई। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये चीज़ें हो कैसे रही है। तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर अपन पढ़ रहे हैं अभी, इसका ये समझते हैं ये क्या हो रहा है, समझना ध्यान से। ये आपका एसी सर्किट लगा रखा है यहाँ पर, है ना, और ये आपका सारा ये सेटअप है। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये आप बस ध्यान रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, ये क्या है, ये पी है, ये एन है। अभी अपने रिप्रेजेंटेशन देखा था, है ना, पी और एन का। अब देखो
मान लो कि ये पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया, मतलब फर्स्ट वेव ये पॉजिटिव वाली है ना, पॉजिटिव आया तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ए पॉइंट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और बी पॉइंट क्या हो गया ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो जो आपका पी है, पी टाइप वो किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है, तो क्या करंट बहेगा? बिल्कुल बहेगा, फॉरवर्ड बायस में तो करंट बहता है। तो जो आपकी वो है एसी की वेव है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, ये ऐसे जा रही थी तो ये भी एज इट इज कॉपी हो गई। क्या बात समझ में आई? ये कैसे हुआ है? क्योंकि उसने पूरा करंट जाने दिया अपने अंदर से, क्योंकि बहता है उसके अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर। अब दूसरा केस क्या होगा, इसको मिटा देते हैं एक बार। दूसरा केस क्या होगा, इस बार आपका ये ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ए और ये हो जाएगा आपका बस पॉजिटिव बी, ठीक है। तो अब देखो जो पी है वो किससे कनेक्टेड है, रिवर्स बायस से कनेक्टेड है, तो क्या रिवर्स बायस में करंट बहता है? बिल्कुल ना के बराबर बहता है। अपन इतना वोल्टेज लगा ही नहीं रहे कि वो मतलब मिली एम्पियर के अंदर किसके अंदर आता है, वो माइक्रो एम्पियर के अंदर अपन नापते हैं उसको, तो वो तो नापने लायक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वो उसको क्या कर रहा है, वो रोक रहा है बेसिकली, तो यहाँ से कोई करंट बहने नहीं वाला है। तो जब ये नेगेटिव हुआ, जब क्या हुआ, उसने पीएन जंक्शन डायोड में करंट रोक लिया, करंट तो यहाँ से आ रहा था, उसने क्या करा, रोक लिया उसको। तो ये जो आपका नेगेटिव करंट था, ये जो आपका नेगेटिव करंट था, ये यहाँ पर नहीं आया। क्या बात समझ में आ गई? तो करंट उसने रोक लिया, पहले उसने जाने दिया था क्योंकि वो पॉजिटिव था, फॉरवर्ड बायस था, और ऐसे ही आगे क्या होगा, ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो वापस बहने जाएगा, मतलब वापस उसको जाने देगा वो, तो ये आ जाएगी आपके पास। नेगेटिव अंदर क्या होगा, वो वापस रोक लेगा उसको, तो यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी जो वेव थी ये आधी रेक्टिफाई हुई है, ये वाला हटाया और ये वाला हटाया बस, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफाई नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया आपको ये कैसे हो रहा है? तो आप देखो समझते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो जो मेरे को अभी वेव मिल रही थी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, वो आधी मिल रही थी, है ना, तो मैं आधी तो मेरी वेस्ट हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी की पूरी जो वेव है पूरी की पूरी सही हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं दो डायोड लगाऊंगा, दो पीएन जंक्शन डायोड लगाऊंगा। देखो कैसे सेटअप करता हूँ उसका मैं, मुझे पता है कि जो आपका करंट बहना है वो करंट कब बहेगा, जब वो फॉरवर्ड बायस होगी, कौन सी, आपकी पीएन जंक्शन डायोड। ये क्लियर है? तो यहाँ पर मैं कैसा सेटअप बनाया मैंने, देखो यहाँ पर आपका एसी सोर्स है, ये आपका एसी सोर्स है, तो ये आपका एसी सोर्स आ रहा है, मान लो ये वाला एसी सोर्स है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या बात समझ में आई? ये ऐसा आपका एसी सोर्स है, ठीक है। अब पहले पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ ये पॉजिटिव हो जाएगा पहली साइकिल के लिए, और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये पी से कनेक्टेड है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगी आपकी फॉरवर्ड बायस्ड, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है पी, तो ये हो जाएगी आपकी रिवर्स बायस्ड। तो जो करंट आ रहा है वो किस में से बहेगा, इसमें से बह जाएगा। क्या बात समझ जाएगी? जो डायोड 1 है वो क्या करेगी, उसको एज इट इज ले लेगी। क्या डायोड 2 लेगी? नहीं, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है, तो ये इसको रिजेक्ट कर देगी, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगी। देखो क्या होगा यहाँ पर, ये आ गई किसकी वजह से आई, D1 की वजह से। क्या बात समझ में आई? इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखो फिर से हटा देता हूँ उसको मैं यहाँ से। अब क्या होगा इस बार, ये हट ही नहीं रहा यहाँ से, क्या हो गया इसको, चलो छोड़ो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इस बार मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ए को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, मतलब आपका जो एसी सोर्स है पहले पॉजिटिव था नेगेटिव था, अब मैंने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, और इसको क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो ऊपर के वाला क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, और इस बार ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब क्या हुआ, ए जो हो गया आपका वो क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया, क्योंकि नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पी से कनेक्टेड है, और आपका जो ये था ये पी, ये किससे कनेक्ट हो गया, इस बार पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। तो करंट इस बार कहां से जाएगा, यहां से तो नहीं जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस्ड कंडीशन है अभी, है ना, उल्टी साइकिल के लिए नेगेटिव जब साइकिल आ रही है, जब डायोड 1 क्या है, फॉरवर्ड आपका रिवर्स बायस्ड है, तो वहां से करंट नहीं बहेगा। पर क्या डायोड 2 से बह जाएगा, बिल्कुल बह जाएगा, क्योंकि अभी ये क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। तो देखो ये जो आपकी वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, डायोड 2 की वजह से। तो ये जो है आपकी वेव, ये क्या कर दी इसने, बिल्कुल सीधी कर दी। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, ये कर देती है पूरी एसी को ऊपर कर देती है, डीसी में कन्वर्ट कर देती है। तो आपको समझ में आया कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो लास्ट जो टॉपिक अपने पास बचता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो क्या है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो 3 डिवाइस आपको पढ़ने हैं, कौन से, फोटो डायोड, सोलर सेल्स और एलईडी। क्या बात समझ में आई? एक एक करके इनको देखते हैं क्या है ये। देखो फोटो डायोड क्या है, मुझे पता चल रहा है फोटो, फोटो का मतलब क्या है, लाइट, तो कहीं ना कहीं लाइट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिप्लीशन लेयर बन गई थी मेरी, है ना, डिप्लीशन लेयर मेरी बन गई थी, यहाँ पर इमोबाइल आयंस थे, है ना, क्या थे, इमोबाइल आयंस थे।
अब हुआ क्या कि मैंने क्या करा, यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर थी ना, इस पर मैंने लाइट गिराई। तो जब लाइट गिरती है तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी दे दी मैंने इलेक्ट्रॉन को, तो वापस क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैंने इसको लाइट दी, जैसी लाइट दी मैंने, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर एक होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बन गया, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, होल छूट गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बात समझ में आई? ये किसकी वजह से हुआ, लाइट की वजह से। लाइट क्या लेके आई अपने साथ, एनर्जी लेके आई। अब सुनना ध्यान से, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या करा मैंने यहाँ पर, ये दोनों मेरे पास कन्वर्ट हो गए। ये तो एक मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैंने क्या करा कि ये जो आपकी ये P है आपका और ये आपका N है, क्या करा यहाँ पर मैंने, इसमें मैंने कर दिया आपका फॉरवर्ड, आपका रिवर्स बायस्ड। क्या कर दिया इसको, रिवर्स बायस्ड कर दिया। रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव P से कनेक्ट होता है और ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट होता है, N साइड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कैसी लगेगी, नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी आपकी इस डायरेक्शन में। ये क्या बात समझ में, कैसे लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपके जो ये वाले ये है ना आपके होल्स हैं, होल्स की डायरेक्शन में आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे आपकी इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उसकी फोर्स कैसे लगेगी, उसी डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पर इधर आ जाएंगे ये, तो मान लो यहाँ पर आ गए होल्स अभी, और आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उल्टी लगेगी। फोर्स कहाँ लगेगी, उल्टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स इधर लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बात समझ में आ गई? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे क्या अक्यूमुलेट हो गए, इधर पॉजिटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए, इधर क्या अक्यूमुलेट हो गए, नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। क्या मिल गया, यहाँ पर मेरे को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। देखो कैसे मिला, ये इस टाइप से, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव कैसे बना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे होल्स इस तरफ आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल उसका आया। यहाँ पर आके ये अकोमुलेट हो गए तो वहाँ पर क्या गया, नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ से मैंने ये बैटरी बना ली एक तरह से। अगर इन दोनों के बीच में तार लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया, क्या आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बल्ब कनेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स टू IR। बात समझ में आई कैसे वर्क कर रहा है? फोटो डायोड के अंदर अपन ने क्या करा है, रिवर्स बायस्ड अपन ने लगाया है। ठीक है, तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है इसके अंदर, दो बातें जो आपको याद रखनी है इसके अंदर फोटो डायोड के अंदर, वो क्या है, एक तो हम रिवर्स बायस्ड करते हैं इसको, और दूसरा क्या है, हम लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या बात समझ में आई? लाइट गिराई तो फिर क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हो गए, होल से इधर, इलेक्ट्रॉन से इधर, वोल्टेज लगा दिया। तो हमने क्या करा, लाइट गिराई उससे वोल्टेज निकाला, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो फोटो डायोड इसको बोलते हैं। अब ये कैसे काम आता है, जैसे आपके नोट्स जो गिनने वाली मशीन होती है उसके अंदर ये यूज़ होता है। तो जैसे लाइट गिरेगी वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। लाइट नहीं होगी तो क्या सेपरेट होंगे, नहीं, तो लाइट नहीं तो वोल्टेज नहीं, तो कोई बल्ब जलेगा नहीं। जैसी लाइट गिरेगी वैसे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो नोट गिनने की मशीन में और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके, जिसमें फोटो डायोड यूज़ होता है। तो दो कंडीशंस आपको याद रखनी है, कौन सी, रिवर्स बायस्ड होती है एक तो, और ये आपकी लाइट एनर्जी जो होती है किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटो डायोड्स के अंदर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है अपने पास सोलर सेल्स। सोलर सेल्स के अंदर अपन कोई भी बाइजिंग नहीं करते हैं। बात समझ में आई? सोलर सेल्स के अंदर अपन कोई भी बाइजिंग नहीं करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, देखो ये एक्चुअली में एक डिब्बा है ऐसा, इसको मैं पूरा बनाता हूँ इस टाइप से। ये क्या बात समझ में आई? ये आपने सोलर सेल एक सेटअप है इसका। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने N लिया है ना वो बहुत ही स्मॉल लिया है। ये क्या है आपका, ये डिप्लीशन लेयर है, ये क्या है, डिप्लीशन लेयर है ना। ये आपका N जो है और ये आपका P है। N जो है वो बहुत है, मतलब N की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, किससे, P से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं लाइट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, सोलर है ना ये, तो क्या करूँगा, लाइट गिराऊंगा, तो लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, लाइट गिरेगी तो डिप्लीशन लेयर के अंदर तक तो जानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये जो पोर्शन है ना N टाइप वाला, ये वाला जो पोर्शन है इसकी थिकनेस को बहुत कम रखना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, P टाइप के कंपैरिजन में, ताकि इसको आसानी से वो पेनिट्रेट कर दे और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर के अंदर वो पहुँच जाए, जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, जैसे लाइट गिरेगी क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन अलग और होल्स अलग, जैसा फोटो डायोड के अंदर हो रहा था, लाइट गिरी डिप्लीशन लेयर के अंदर, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, फोटोन अलग, आपका जो होल्स है वो अलग हो गया। क्या बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन अलग और होल अलग। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे पता है कि जब कुछ भी नहीं लगा रखा है अपन ने, तो एक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काम करती है बैरियर वोल्टेज वाली। वो कैसे काम करती है? वो नीचे की तरफ काम करती है, इधर काम करती है, नीचे की तरफ काम करती नहीं करती है, नीचे की तरफ काम करती है वो, है ना। तो देखो होगा क्या यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो आपके होल्स हैं वो किधर जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? नीचे की तरफ है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे? उन पे फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, तो वो कहाँ जाएंगे? वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आपके जो होल्स है ना, इसको कलेक्ट करने के लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर नीचे एक ब्लैक सोर्स। क्या लगाता हूँ? एक ब्लैक डिब्बा लगाता हूँ, जहां पर ये क्या हो जाते हैं, होल्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ होल्स यहाँ पर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि होल सारे कहाँ पर आ गए? नीचे की तरफ आ गए, है ना। और ऊपर इसको कलेक्ट करने के लिए, किसको ऊपर कौन गया? इलेक्ट्रॉन्स गए ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पर ऐसे वायर्स। क्या लगाया मैंने? ये वायर्स। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर्स हैं ये। क्या है? कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, खींच लेगा उसको। तो ये जो कंडक्टिंग वायर्स ये कैसे हो जाएंगे? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही हो कि नेगेटिव जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। आपके जो होल्स हैं वो कहाँ चले गए? नीचे चले गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो ऊपर वाला आपका एरिया है, ये क्या हो गया? आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कैसे? ऊपर नेगेटिव तो ये छोटा, और नीचे पॉजिटिव, तो ये भी आपका वोल्टेज आ गया। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे तो हम सोलर सेल, लाइट गिराई हमने, लाइट आई सूरज से तो गिराई, तो सोलर सेल एक्टिवेट हुआ और उसने वोल्टेज जनरेट कर दिया। अब इससे आप कुछ भी कनेक्ट कर लो तो बल्ब जल जाएगा इससे, इस वोल्टेज से। क्या बात समझ में आ रही है? फोटो डायोड और ये बिल्कुल सेम जैसे हैं, पर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर हम बायसिंग नहीं कर रहे हैं। फोटो डायोड के अंदर हम क्या करते थे? रिवर्स बायसिंग करते थे। बात समझ में आ रही? तो ये आपका सोलर सेल का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्या है? आपके ऊपर जो लगे हुए हैं तार टाइप, ये तार टाइप है ना। तो आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो तार टाइप का कुछ लगा रखा है उन्होंने, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है कलेक्ट हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज। क्या होते हैं वो? कंडक्टिंग प्लेट्स या कंडक्टिंग वायर्स आप इसको बोल दो, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, कंडक्टिंग प्लेट्स। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सोलर सेल आपका हो गया। नेक्स्ट है अपने पास एलईडी। एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसी डायोड जो लाइट एमिट कर रही है। तो फोटो डायोड के अंदर अपन क्या करते थे? आपकी लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे? लाइट एनर्जी बनाएंगे। जैसे आपको पता ही है, एलईडी लगाते हैं अपन घरों में, तो क्या करती है? लाइट तो दे रही है, वो लाइट इमिट हो रही है ना उसमें से। तो क्या कर रहे हैं? बेसिकली करंट हमने दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इसका मतलब, और उसके बाद क्या हुआ? लाइट एनर्जी निकल गई जो हमको दिख रही है। बात समझ में आ गई? तो ये एलईडी होता है। अब इसका सेटअप क्या है वो समझते हैं। तो फटाफट इसका सेटअप देख लेते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड का कैसे वर्किंग हो रही है, किसका सेटअप क्या है ना। तो देखो यहां पर मैंने क्या करा है, फोटो डायोड के अंदर मैं क्या करता था? रिवर्स बायस्ड करता था। यहां पर मैंने उसी पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर दिया? आपको फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव किससे कनेक्ट कर दिया? पी से, नेगेटिव को एन से। तो देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, फोर्स कैसे लगेगी? इलेक्ट्रॉन पे जो आपका होल है उस पर फोर्स कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में। समझ में आया? और आपका जो ये है न्यूट्रॉन, आपका जो ये है इलेक्ट्रॉन, इस पर फोर्स कैसे लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जब आसपास आएंगे, मतलब ये इधर से चला होल, ये इलेक्ट्रॉन इधर से चला, ये जब आसपास आएंगे तब क्या हो जाएगा? इनका रिकॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन अंदर होता क्या है, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये वापस इसके अंदर चला जाएगा। तो आपको पता है अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो क्या वहां पर फोटोन इमिट होता है? ये हमने पढ़ा एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी, होल लोअर एनर्जी। ये इसके अंदर चला गया, हायर से लोअर में गया, क्या करा? फोटोन इमिट कर दिया। अगर फोटोन इमिट हुआ तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी,
एच म्यू, तो ये क्या निकली आपकी लाइट ही तो निकली। अब ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है बेसिकली। अगर आपको ये देखनी है तो आपका जो म्यू होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, आपका विजिबल रीजन में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, विजिबल रीजन में होना चाहिए, वरना कोई भी रेडिएशन निकल सकती है। ठीक है, तो हम ऐसा सेट करेंगे इसको कि जो मेरा जो फोटोन निकले वो कितना है, वो आए कि ऐसा हो कि वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करे, तो मुझे लाइट दिखेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपका जो ये एलईडी है वो वर्क करता है। तो आपने क्या करा, फॉरवर्ड बायस कर दिया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन गया, उसने क्या करा, आपकी फोटोन जब वो नीचे गया तब आपकी ये फोटोन एमिट करा उसने, और वो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो डिटरमिन करेगी आपको वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो इसका एक वो भी है कि अगर आपको ये विजिबल रीजन में दिखाना है ना, विजिबल रीजन में आपको चाहिए, मतलब आपको लाइट दिखनी चाहिए, तो इसके लिए हम जो एनर्जी बैंड गैप रखते हैं ना, जो आप डेल्टा ईजी रखते हो, एनर्जी बैंड गैप रखते हैं, वो हम कितना रखते हैं 1.8 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। क्या बात समझ में आ गई? कितना डेल्टा ईजी 1.8 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर इतना बैंड गैप रहेगा तो आपकी जो फोटोन एमिट रहेगा ना, फोटोन एमिट जो होगा वो किसके बीच में होगा, विजिबल रीजन के अंदर होगा, तो आपको लाइट दिखेगी। तो रेड लाइट, रेड ब्लू वाइट कोई सी भी आप बना सकते हो। समझ में आ रही है? तो ऐसे हम करके एलईडी को वर्किंग समझ सकते हैं। तो तीनों चीज़ हमने पढ़ ली, फोटो डायोड समझ लिया, सोलर सेल समझ लिया और आपका एलईडी समझ लिया। तो सबसे पहले रिवर्स बायस करा था, सोलर सेल के अंदर कोई बायसिंग करी ही नहीं, एलईडी के अंदर क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया। तो ऐसे करके आपका जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बहुत ही कम समय के अंदर मैंने सब कुछ जितना भी कंटेंट था इस चैप्टर के अंदर अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा है। बिल्कुल कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, किधर नहीं लग रही है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, कौन से होल्स जा रहे होंगे, बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसे करके अपना जो सेमीकंडक्टर्स है वो कंप्लीट होता है। अब अपने 2 चैप्टर्स बचते हैं लास्ट के, कौन से, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, वो भी जल्दी आ जाएंगे, तो बने रहिए। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या नाम है उसका चैनल का, @सिंह साहब केमिस्ट्री, इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो पुराने नोट्स हैं, बाकी जो 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ उसके नोट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं उसके अंदर। इसके भी नोट्स, इसके लेक्चर खत्म होते हैं, आप देख रहे हो बस ये खत्म होने वाला है, इसके बाद ही आपको मिल जाएंगी। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो अपना रहेगा रे ऑप्टिक्स। बाय।